नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में बिल वाइज अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली ईआरपी 9 में बिल वाइज अकाउंटिंग इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले F11 फीचर्स में आना है और कंपनी फीचर्स में आपको अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करना है और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव कर देना है। हमने 20 एलईडी टीवी नैन इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किए हैं, तो उसके लिए हम परचेज की एंट्री करेंगे ट्रांजैक्शन के अंडर अकाउंटिंग वाउचर्स में। बिल नंबर है हमारा 90 और हमने 1/4/25 को परचेज की है नैन इलेक्ट्रॉनिक से। नैन इलेक्ट्रॉनिक्स का नया लेजर बनाएंगे एलसी करके, नैन इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे माल खरीद रहे तो ये और हम यहां पर इसको मेंटेन बिल वाइज बिल को हम यस करेंगे और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड रखेंगे हम 10 डेज, यानी कि अगर हम 10 दिन के बाद अगर इनको पेमेंट करते हैं तो ये हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कंट्रोल ले करके चेंजेस को सेव करेंगे। हमने 20 एलईडी टीवी परचेज किए हैं 10,000 प्लस टैक्स के हिसाब से 2,36,000 रुपए का टोटल हमने परचेज किया है इनसे। और हम यहां पर अभी हमको ये दिखा रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। सबसे पहले एडवांस को समझते हैं। अगर आपने किसी को एडवांस, किसी पार्टी को एडवांस दिया है या किसी पार्टी से एडवांस लिया है कि आप आगे भविष्य में माल उनसे परचेज करेंगे या उनको सेल करेंगे। अगर आपने एडवांस दिया है तो इसका मतलब आप उनसे परचेज करेंगे, और अगर आपने किसी पार्टी से एडवांस लिया है आगे भविष्य में उनको सेल करने के लिए तो आप एडवांस लेंगे। तो उस वक्त अगर आप एडवांस लेते हैं किसी पार्टी से तो आप एडवांस रेफरेंस का यूज करेंगे, और एडवांस अगर आपने लिया है तो उसके अगेंस्ट आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने एडवांस लिया है तो उसके अगेंस्ट आपको सेल या परचेज करनी होगी, तो वहां पर आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। न्यू रेफरेंस सेल या परचेज के लिए यूज किया जाता है अगर आप पहली बार सेल या परचेज कर रहे हैं, मतलब अगर आपने एडवांस नहीं लिया है। और ऑन अकाउंट पार्टी के लेजर को अफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या अगर हम किसी पार्टी से एडवांस मतलब डिस्काउंट लेते हैं या डिस्काउंट देते हैं तो उस वक्त, या अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या सामने वाली पार्टी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस वक्त ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यहां पर न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसने ऑटोमेटिक बिल नंबर 90 उठा लिया और 10 डेज इसने क्रेडिट पीरियड रखा है, यानी कि अगर हमको अब 11 अप्रैल तक इनकी पेमेंट करनी है। एंटर करके बिल को सेव करेंगे। हमने 5 अप्रैल को दोबारा से इनसे परचेज किए हैं बिल नंबर 92, नैन इलेक्ट्रॉनिक से हमने एलईडी परचेज की है 30 पीसीज 3,54,000 रुपए। हमने सेल की है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को 2/4/25 को, यानी कि 2 अप्रैल को हमने अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया। F8 प्रेस करेंगे सेल करने के लिए। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स नया लेजर बनाएंगे, अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, और हम इसके लिए भी बिल वाइज बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको यस रखेंगे और हम इसका क्रेडिट पीरियड रखेंगे 10 डेज का, यानी कि अगर ये हमको 10 दिन तक पेमेंट कर देते हैं तो ओके है, नहीं तो हम इनसे इंटरेस्ट लेंगे उस पेमेंट के अगेंस्ट, उस माल के अगेंस्ट। हमने इनको एलईडी 15 एलईडी टीवी सेल किए हैं 12,000 प्लस टैक्स के हिसाब से, यानी कि 2,12,400 रुपए का। हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करी है 5/4/25 को। F5 प्रेस करेंगे। हमने कैश में पेमेंट की है इनको नैन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2,36,000 रुपए।
अगेंस्ट रेफरेंस। तो अभी हमको जैसे ही हमने अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट किया तो हमको ये सामने दो बिल दिखा रहा है कि हमको इनकी कौन कौन से बिल की अभी पेंडिंग है पेमेंट देनी। तो हमको ये दिखा रहा है 90 बिल नंबर या फिर 92। हम फिलहाल 90 की दे रहे हैं क्योंकि इसका क्रेडिट पीरियड खत्म होने वाला है। तो हम एंटर एंटर करके सेव करेंगे। और हमने रिसिप्ट की है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सेल की थी। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 1 लाख रुपए प्राप्त किए हैं अगेंस्ट रेफरेंस में, यानी कि हमारा जो हमने माल सेल किया था उसके अगेंस्ट हमने 1 लाख रुपए जो है हमने इनसे पेमेंट प्राप्त की है 10/4/25 को, यानी कि 10 अप्रैल को हमने इनसे पेमेंट प्राप्त की है। एक बार हम लेजर का इफेक्ट देखेंगे। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग में हम रिसीवेबल चेक करते हैं, यानी कि हमको किन किन से क्या क्या लेना है। अब अभी हमको अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है पैसे लेने हैं 2,12,400 रुपए का हमने इनको माल सेल किया था 15 एलईडी टीवी, और हमने इनसे 1 लाख रुपए जो है प्राप्त कर लिए। तो पेंडिंग अमाउंट हमको शो कर रहा है 1,12,400 रुपए। और इनकी जो है हमने 2 अप्रैल को सेल की थी और 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है। तो इनको बाकी जो पेमेंट करनी है वो 12 अप्रैल से पहले करनी है। लेकिन अगर ये 12 अप्रैल तक पेमेंट नहीं करते तो हम इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक बार आउटस्टैंडिंग पेबल भी देख लेते हैं। अभी हमको ये शो कर रहा है एक बिल जो हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किए थे एलईडी टीवी 30 एलईडी टीवी। हमने इनसे 2 बार परचेज की है। एक बार का तो हमने इनको जो है पेमेंट कर दी, लेकिन दूसरी बार जो हमने माल इनसे परचेज किया था तो अभी हमको उसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, और जिसकी ड्यू डेट है 15 अप्रैल, क्योंकि हमने इनसे 5 अप्रैल को जो है माल परचेज किया था और उसमें 10 डेज का हमने क्रेडिट पीरियड सेलेक्ट किया है। तो अभी हमको इनको 15 अप्रैल तक इनको पेमेंट करनी है, नहीं तो ये हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का यूज। हमने एडवांस दिया है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को। हम इनको फ्यूचर में इनसे माल परचेज करेंगे गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से। गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक का नया लेजर बनाएंगे, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। हम इनके लिए भी बिल वाइज बिल को यस रखेंगे, और हम इनके लिए क्रेडिट पीरियड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने मान लीजिए इनको एडवांस दिया है तो उस जो ड्यू डेट हम सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 30 डेज है, तो 30 दिन तक अगर हमको ये पेमेंट मतलब माल सेल कर देते हैं तो ओके है। यानी हमको अगर ये माल दे देते हैं तो ओके है, नहीं तो हम इनसे हमारे जो पूंजी इनके पास जमा है उसके लिए इंटरेस्ट ले सकते हैं। और हमने इनके लिए 30 दिन का क्रेडिट पीरियड जो है सिलेक्ट किया है। हमने इनको 2 लाख रुपए जो है पेमेंट किया है एडवांस में। जो पेमेंट नंबर हमारा वाउचर नंबर 2 है, तो ये 2 ऑटोमेटिक उठा लेगा 30 डेज के लिए, यानी कि 10 मई तक ये हमको जो है माल दे सकते हैं। हमने एबीसी कंपनी से 3 लाख रुपए एडवांस लिए हैं, रिसिप्ट करेंगे। एबीसी कंपनी का नया लेजर बनाएंगे एलसी करके, एबीसी कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम इनको माल सेल करेंगे और 30 डेज का जो क्रेडिट पीरियड हमने इनके लिए रखा है। हमने इनसे 3 लाख रुपए जो है पेमेंट ली है, एडवांस में ली है, तो एडवांस को यूज करेंगे और रिसिप्ट नंबर वाउचर नंबर को ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। हमको इनको माल सेल करना है 10 मई तक। एंटर एंटर करके चेंजेस को सेव करेंगे। अगर आपके सामने ये जो अपनी रेफरेंस वाली विंडो है ये ओपन नहीं हो रही, तो आपको F12 प्रेस करना है। हमने एबीसी कंपनी को सेल की है 20 एलईडी टीवी की, तो हम 20 एलईडी टीवी की एंट्री करेंगे। एबीसी कंपनी को हमने 20 एलईडी टीवी जो है सेल किए हैं 12,000 प्लस टैक्स, यानी कि 2,83,200 रुपए। और हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज की है F9 में, परचेज की एंट्री करेंगे
हमने जो सेल की थी उसमें हमको अगेंस्ट रेफरेंस को यूज करना है। अगेंस्ट रेफरेंस इसने ऑटोमेटिक जो है उठा लिया है 2,83,200 रुपए। तो इसमें जो है अभी हमने इनसे 3 लाख रुपए प्राप्त किए थे, तो हमने इनको सेल किया है माल 2,83,200 रुपए का। तो अभी भी जो है हमको इनके 16,800 रुपए का अभी भी इनका माल देना पेंडिंग है। हमने परचेज की है, जो हमने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को एडवांस पेमेंट की थी उसके अगेंस्ट परचेज करेंगे हम। गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 10 एलईडी टीवी जो है प्राप्त किए हैं 10,000 प्लस टैक्स के हिसाब से, और अभी हम यहां से यूज करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। 2 लाख रुपए जो हमने इनको पेमेंट दी थी उसके अगेंस्ट हमने 1,18,000 रुपए का जो है माल परचेज कर लिया। अभी हमको इनसे जो है पेमेंट लेनी अभी भी बाकी है। हमने जो अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल सेल किया था, अभी एक बार इसका लेजर देखेंगे। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल और ऑल आइटम, Alt F1 करके हम डिटेल्ड में देखेंगे। अभी हमको अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2,12,400 रुपए का जो अभी आज मान लेते हैं 30/4/25 है, तो अभी जो है 18 दिन से जो है इनका ओवरड्यू चला हुआ है, यानी कि इनको जो पेमेंट हमको 12 अप्रैल को करनी थी अभी तक इन्होंने हमको वो पेमेंट नहीं की है। तो हम इनसे 18 दिन का जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और हमको गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को जो एडवांस दिया था, हमने इनको 2 लाख रुपए की जो है पेमेंट की थी और हमने इनसे माल परचेज किया 1,18,000 रुपए का। तो अभी भी जो हमको जो है 82,000 रुपए का जो अभी भी इनसे जो है माल लेना भी पेंडिंग है। अगर ये माल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनसे पेमेंट ले लेंगे। तो हम सबसे पहले तो अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि आज है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक इन्होंने जो पेंडिंग पेमेंट नहीं करवाई है। तो F7 प्रेस करेंगे जर्नल एंट्री के लिए। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स F12 करके क्रेडिट और डेबिट को हम यस करेंगे। डेबिट में आएगा अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इनसे 1,600 रुपए जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन अकाउंट 1,600 रुपए, और इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,600 रुपए। एक बार अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है लेजर चेक करेंगे, तो हमने इनको सेल की थी 2,12,400 रुपए की, इन्होंने हमको पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। तो हमने इनसे एक बार इंटरेस्ट की जो है चार्ज किया है इनसे 1,600 रुपए, तो अभी हमको इनसे लेने रह गए 1,14,000 रुपए। तो इस तरह से आप टैली ERP 9 में बैच वाइज अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं। हमने परचेज या सेल करते वक्त रेफरेंस यानी कि बिल वाइज जो है डिटेल ओपन नहीं हो रही, तो आपको सेल बिल में आना है या परचेज बिल में आपको F12 प्रेस करना है और यूज डिफॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशन को आपको नो कर देना है। या आपके ऑप्शन यस होगा तो आपको इसको नो कर देना है, तो आपके सामने जो है बिल वाइज जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी सेल और परचेज बिल में। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंद्र सर के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।